नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और ऋषिकेश की इन खूबसूरत सी वादियों से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जहाँ हर हवा में सुकून है। तो मुझे सुबह से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, तो मैंने थोड़ा बहुत जाते हुए रिकॉर्ड करा। उसके बाद स्कूल में जब मैं पहुँची तो वहाँ पे मैंने क्लास में थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करी थी। बाकी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आज के दिन। क्लास में पहुंचते ही मैंने बच्चों को बोला, बच्चों आज मैं आपको एक केमिस्ट्री की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो फॉर्मूले से नहीं बल्कि सपने से शुरू होती है। तो सबसे पहले मैंने उनको बताया कि बेंजीन रिंग है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, तो इसकी मैं कहानी सुनाती हूँ। तो सबसे पहले बताया मैंने कि बहुत साल पहले 1825 में एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे। वो गैस लैंप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी गैस से उन्होंने एक नया लिक्विड निकाला और जब उसका फॉर्मूला निकल कर आया तो सब हैरान रह गए। C6H6, सिर्फ 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। उस जमाने के रूल के हिसाब से ये फॉर्मूला बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा था। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो फिर इतना कम हाइड्रोजन कैसे? स्ट्रेट चेन अगर हम बनाते हैं तो तब भी ये आपका गलत बनेगा। नॉर्मल डबल बॉन्ड भी मैच नहीं करता है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड से हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने कहा ये कंपाउंड कुछ अलग है और यहीं से बेंजीन केमिस्ट्री का जो मिस्ट्री कंपाउंड है वो बन गया। लेकिन लगभग 40 वर्ष के बाद में एक जर्मन साइंटिस्ट अगस्त केकुले इस प्रॉब्लम पे सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने सपना देखा कि उनके आंगन में एक पेड़ है और एक पेड़ की टहनी पर सांप है और वो सांप अपनी पूंछ को खा रहा था, बिल्कुल गोल शेप में। अचानक उनकी नींद खुल गई और उन्होंने कहा, बेंजीन सीधे चेन नहीं लेकिन बेंजीन रिंग तो है। केकुले ने बताया कि 6 कार्बन एक हेक्सागोन बनाते हैं, बीच में ये सिंगल और डबल बॉन्ड और हर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन। इसी रिंग स्ट्रक्चर से C6H6 का राज सॉल्व हुआ। तो यही पूरी स्टोरी मैंने बच्चों को बताया। तो बच्चे मुझसे क्या क्वेश्चन कर रहे कि जब इन्होंने इतने सालों बाद बेंजीन स्ट्रक्चर बनाया तो हम क्यों अभी पढ़ रहे हैं, हमें क्यों इतना साल नहीं दिया गया? तो फिर भी मैंने भी उन्हें मजाक में बोला कि बेटा तुम ये बेंजीन भी जब तुम फर्स्ट क्लास में थे या तुम नर्सरी में रहे होंगे तो तुम 3-4 साल के रहे होंगे। अभी तुम लगभग ये 13-14 साल बाद पढ़ रहे हो। तो फिर ये हंसी मजाक तो खेल बच्चों के और टीचरों के बीच में चलता रहता है। ऐसे उल्टे सवाल बच्चे पूछते रहते हैं। फिर मैंने बच्चों को बोला, देखो मेरा कहानी सुनाने का मकसद बस इतना ही रहता है कि तुम उनसे कुछ ना कुछ सीखो। और ये कहानी हमें सिखाती है कि केमिस्ट्री सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है। कभी कभी एक सपना भी साइंस बदल देता है। सोचना, इमेजिन करना, ये भी पढ़ना है। इसलिए जब भी बेंजीन रिंग याद आए तो सिर्फ फॉर्मूला मत याद करना, एक साइंटिस्ट का सपना याद करना। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें एकदम से सक्सेस मिल जाए, क्योंकि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी 40 साल लगे हैं। तो ये चीज़ें मैं बच्चों को बोलती हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। और उसके बाद क्लास ख़त्म करके मैं आ जाती हूँ घर, और घर में भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो रिकॉर्ड करने का। फिर कोचिंग आ जाती हूँ मैं, और यहाँ पे व्यू देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा था। सनसेट हो रहा था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। कोचिंग की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ख़त्म होने के बाद हमने सोचा कि चलो भाई आज कुछ खाने चलते हैं। वैसे भी संडे को हम कहीं गए नहीं थे और काफ़ी टाइम हो गया था बाहर जाकर रिलैक्स किए हुए। संडे का प्लान बना तो था लेकिन उस दिन जाना हो नहीं पाया था। तो आज लगा यार चलो आज जल्दी हम फ्री हो गए थे तो निकल लेते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं। और क्योंकि ऑनेस्टली रोज़ की क्लासेस और पढ़ाना समझाना कभी कभी ना दिमाग भी बोल देता है यार बस थोड़ा ब्रेक चाहिए अब। फिर हम लोग निकल गए थे फ्रीडम कैफ़े की तरफ, और फ्रीडम कैफ़े का खाना वैसे भी काफ़ी अच्छा होता है और ऑप्शन भी बहुत होते हैं। हमने वहाँ मंगाया था पास्ता, चिली मशरूम, कॉफ़ी और थुपका। टेबल पर खाना आया और सच बताओ मूड एकदम चेंज हो गया। और कभी कभी अच्छा खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, वो थकान भी मिटा देता है। हम बैठ के आराम से खाया और बातें की और बस उस मोमेंट को एंजॉय किया। उसके बाद हम वहीं पास में घाट में चले गए थे। शाम का टाइम था, ठंडी हवा चल रही थी और गंगा जी का फ्लो। बस वहीं बैठकर कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी थकान धीरे धीरे खुद ही निकल रही हो। वहाँ खड़े होकर सिर्फ एक ही फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा सुकून। और कभी कभी ना ज़िंदगी में बहुत बड़े प्लान की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा अच्छा खाना, थोड़ा सा घूमना और थोड़ा सा नेचर के पास वक्त, बस इतना ही काफ़ी होता है खुद को फिर से रिचार्ज करने के लिए। तो मुझे सुबह से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, और शायद यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आएगा। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है क्योंकि
और अभी हमने जस्ट डिनर करा है, अब थोड़ा वॉक करके अब निकल रहे हैं घर की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का छोटा सा ही व्लॉग था, मेरे को टाइम भी नहीं मिला वीडियो एडिट करने का, व्लॉग बनाने का। और अभी मैं स्कूटी चला के आई हूँ, लेकिन अब मेरी बारी नहीं है, याद रखा मैं नहीं चलाऊँगी और मैं वीडियो बनाऊँगी मस्त। चश्मे का वो गिर गया गाइस, मेरा पोपट हो गया, मेरे चश्मे का लेंस गिर गया। ये देखो गाइस, ये देखो गलत, मेरे साथ में धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। Bye bye.